इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सनस्क्रीन्स के बारे में, यानी सनस्क्रीन्स कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी जो रेज़ है वो कैसे स्किन को डैमेज करते हैं, जिससे आपको सनस्क्रीन्स बचाते हैं और आप अपना सनस्क्रीन कैसे इस तरफ से चूज़ कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं कि आपके जो रेज़ होते हैं उसको डिवाइड करते हैं कि वो आपके स्किन पे कैसे अफेक्ट करते हैं। सो आपके रेज़ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया यूवी ए रेज़, एक यूवी बी रेज़ और दूसरा जो होता है वो विजिबल लाइट होता है, स्पेक्ट्रम। सो आपका यूवी बी रेज़ जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, यानी कि वो स्किन में उतना पेनिट्रेट नहीं करता, उधर ही रुक जाता है, तो वो सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन को डैमेज करता है, यानी सनबर्न कर सकता है, डीएनए ऑल्ट्रेशंस करके स्किन कैंसर्स को भी यूवी बी को ब्लेम किया जाता है। और यूवी ए जो है वो आपका वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी डीपर स्किन में पेनिट्रेट करता है और डीपर डैमेज करता है, यानी डर्मल डैमेज हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, दिस थिंग्स। और आपका जो विजिबल रेज़ है वो भी कुछ हद तक हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रेज़ है, उनसे हम कैसे बचें? तो आपका जो सनस्क्रीन है वो इस रेज़ के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देता है। तो आपको उसमें यूवीबी, जैसे यूवीबी है तो उसको मेजर किया जाता है एसपीएफ से, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि वो सन बर्न कितने हद तक रोक सकता है, वो मेजरमेंट होता है आपका एसपीएफ, विच इज़ अ मेजर ऑफ यूवीबी प्रोटेक्शन। यानी एसपीएफ अगर 30 बोलते हो तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोटेक्शन देगा, अगर आप एसपीएफ 50 बोलते हो तो दैट विल प्रोटेक्ट योर स्किन फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। और ऐसे ही एक फैक्टर होता है यूवी ए के लिए, विच इज़ पीए। सो पीए होता है जो आपका, वो 1+ से लेके 4+ तक उसमें प्लस सिंबल दिया जाता है, तो दैट इज़ योर प्रोटेक्शन फॉर यूवी ए। नाउ इंडियन स्किन हमारा जो होता है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेलानिन है, तो आपको यूवी बी के खिलाफ तो प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ पे यूवी ए ऑल्सो आ जाता है आपको, बिकॉज यूवी ए जो है वो ग्लास से, विंडो शील्ड से, उससे भी पेनिट्रेट करके आता है। इसीलिए आपको सनस्क्रीन तभी लगाना चाहिए जब धूप नहीं है, ओवरकास्ट सिचुएशन है, या आप घर में हो या किसी भी ऐसे कमरे में हो जिसमें एडिक्वेट लाइट करने की आपको ज़रूरत, लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी आपको उस रूम में भी एसपीएफ लगाना पड़ेगा, जो कि यूवी ए और बी दोनों से प्रोटेक्शन करता है। और कुछ ऐसे भी सनस्क्रीन्स अभी है जो आपको विजिबल लाइट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, तो उसमें वो मेंशन्ड होता है एसपीएफ, यानी यूवी बी का रहता है 50, 60 या आपका अभी 100 एसपीएफ तक भी आता है, और पीए जो होता है 1+ से लेके 4+ तक, और कुछ आपके इंफ्रारेड रेज यानी विजिबल स्पेक्ट्रम, ये सब से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। और यूवी ए प्रोटेक्शन, इंफ्रारेड, ये सब तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप मेलाज्मा के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो, हाइपर पिगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए ट्राई करते हो, तब आपको ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी इट विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट यूवी ए ऑल्सो, यूवी बी ऑल्सो। तो सनस्क्रीन में भी ऐसे हाइब्रिड सनस्क्रीन्स आते हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है उसको मिक्स करके हाइब्रिड सनस्क्रीन बनाया जाता है। और कुछ होते हैं प्योर मिनरल, बिकॉज कुछ केमिकल सनस्क्रीन यानी ऑर्गेनिक सनस्क्रीन से किसी लोगों को आई के अराउंड जलन होना शुरू हो जाता है या कुछ थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, तो ऐसे लोग इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन एस्थेटिक अपील बढ़ाने के लिए आजकल जो नए सनस्क्रीन है, जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, क्रीम बेस्ड है, लोशन बेस्ड है, सनस्क्रीन स्टिक है, कुछ पाउडर्स भी है, उसमें इन सभी का उपयोग किया जाता है ताकि वो एस्थेटिक एक्सेप्टेबिलिटी जो है आपकी स्किन का है उसको बढ़ाते हैं। तो सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने समझा कि यूवी ए रेज़ और बी रेज़ कैसे डैमेज करते हैं आपके स्किन को, राइट। इवन जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, ये भी थोड़ा थोड़ा डैमेज करता है। तो सनस्क्रीन यानी बहुत ज़रूरी है लगाना आपकी स्किन के लिए, आपको स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका सन एक्सपोजर कैसा है, उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मेरा आप रूटीन समझ लीजिए कैसे यूज़ करती हूँ मैं सनस्क्रीन। तो यहाँ का जो वेदर है लिटिल ड्राई है और मेरा स्किन जो है वो थोड़ा कॉम्बिनेशन स्किन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में आई विल यूज़ अ लिटिल फोमिंग फेस वॉश, फॉलोड बाई आई यूज़ अ नियासिनामाइड सीरम, फॉलोड बाई मेरा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र जैसे है वो आ जाता है, और लास्ट में आई अप्लाई टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन इसलिए
कि फाउंडेशन लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, और उसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है जो थोड़ा सा विजिबल लाइट के खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन करेगा। देन नाइट रूटीन जैसे हो गया, तो नाइट रूटीन में आई विल यूज़ अ फेस वॉश फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइजर, दैट्स ऑल। और आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्रोबेबली दिस लाइट टिंटेड सनस्क्रीन विल नॉट गिव मी अ गुड प्रोटेक्शन, तो तब मुझे थोड़ा सा मिनरल सनस्क्रीन, जो वाइट कास्ट देने वाले सनस्क्रीन है, जो थोड़े से हैवी है, बिकॉज यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ SPF ओनली 30 है, बिकॉज मोस्टली इंडोर्स रहती हूँ। सो सिमिलर टू मी, अगर कोई ऑफिस गोइंग वुमेन है तो उनको डेली यूज़ के लिए SPF 30 से कम चल जाएगा। टिंटेड भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन टिंटेड भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो केमिकल सनस्क्रीन हो या और इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन हो। SPF आपको 30 या PA2+, 3+ से भी उनका काम चल जाएगा। बट सेम अगर आप बाहर जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो, वेकेशन के लिए जा रहे हो, तब आपको SPF जो है वो थोड़ा सा हायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तब आप ज़्यादा देर आउटडोर्स रहने वाले हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, उसको मोस्टली वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग। एक ही वीडियो में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें से कौन सा सनस्क्रीन विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर डेली यूज़ एंड विच इज़ स्लाइटली अनकम्फर्टेबल फॉर अ वेकेशन यूज़, ऐसे चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।